नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वंदना काव्या में। आप सब कैसे हैं बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में शनिदेव महाराज की जय जरूर लिखें। तो आज आप हमारे चैनल पे श्रवण कीजिए शनिवार के दिन सुने जाने वाले गर्भ कथा। इस गर्भ कथा को गर्भवती माता अपने गर्भस्थ शिशु को जरूर सुनाएं और खुद भी जरूर श्रवण करें, जिससे सुनने से गर्भस्थ शिशु पर शनिदेव महाराज की कृपा सदैव बनी रहती है। कभी भी साढ़े साथी और ढैया नहीं लगती। इसलिए गर्भवती माता अपने गर्भस्थ शिशु को शनिवार के दिन सुने जाने वाले गर्भ कथा अवश्य ही सुने और सुनाए। शनिवार का दिन हिंदू धर्म में शनि देव को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शनि की पूजा और आराधना की जाती है। साथ ही इस दिन पवित्र कथाओं को सुनने और पढ़ने का भी विशेष महत्व है। गर्भ कथा का संबंध पवित्र धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में उल्लेखित कथाओं से है, जो जीवन के उत्तम उच्च आदर्शों, धर्म और नैतिक मूल्य को सिखाने का माध्यम बनाती है। यह कथा गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष रूप से शुभ मानी जाती है, क्योंकि इसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु के विकास और संस्कारों पर पड़ता है। प्राचीन समय की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास करते थे। माता पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, यह शनि देव कौन है और इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है? भगवान शिव ने कहा, शनि देव सूर्य देव और उनकी पत्नी छाया के पुत्र हैं। उनकी दृष्टि और शक्ति का प्रभाव संपूर्ण सृष्टि पर पड़ता है। शनि देव न्याय के देवता है और कर्मों का फल प्रदान करते हैं। उनके प्रभाव से मनुष्य को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। वे दयालु और न्याय प्रिय हैं, लेकिन यदि कोई उनके मार्ग से विचलित होता है तो वे उसे कठिनाइयों का सामना कराते हैं। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, यह बतलाइए कि शनि देव के जीवन से संबंधित कोई कथा है जो हमारे जीवन के लिए प्रेरणा बन सके। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कथा सुनाई। प्राचीन काल में उज्जैन नगरी में राजा विक्रमदत्त का शासन था। वे धर्मपरायण, प्रजा वत्सल और न्यायप्रिय राजा थे। एक दिन उनके दरबार में नवग्रहों का विशेष सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में सभी नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु उपस्थित हुए। राजा विक्रमदत्त ने सभी ग्रहों का सम्मान किया, लेकिन उनके मन में यह जानने की जिज्ञासा हुई कि 9 ग्रहों में सबसे शक्तिशाली कौन है। इस पर सभी ग्रहों ने अपनी अपनी शक्तियों का बखान किया। जब शनि देव की बारी आई तो उन्होंने कहा, हे राजन, मैं न्याय का देवता हूँ। मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों का फल देने का कार्य मेरा है। मेरी दशा और साढ़े साथी का प्रभाव सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण है। मेरे प्रभाव से बड़े बड़े राजा भी अपना सत्ता खो सकते हैं और दीनहीन व्यक्ति राजा बन सकते हैं। राजा विक्रमदत्त ने शनि देव के बातों को हल्के में लिया और कहा, आपका प्रभाव इतना गंभीर नहीं हो सकता। मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। शनि देव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, मेरे प्रभाव को समझने का समय आएगा। मैं आपको अपने प्रभाव का अनुभव कराऊंगा। कुछ समय बाद राजा विक्रमदत्त पर शनि की साढ़े साथी का प्रभाव शुरू हुआ। सबसे पहले राजा का व्यापार और धन संपत्ति घटने लगी। प्रजा में असंतोष बढ़ने लगा और राजा के प्रति विश्वास कम हो गया। एक दिन राजा को षड्यंत्र के कारण अपना सिंहासन छोड़कर वन में शरण लेनी पड़ी। वन में रहते हुए राजा ने कई कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने एक साधारण मजदूर की तरह जीवन व्यतीत किया। एक दिन राजा को एक व्यापारी ने चोरी के झूठे आरोप में पकड़वा दिया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। वहाँ उन्हें कठोर सजा दी गई।
राजा विक्रमदत्त ने अपनी सारी कठिनाइयों के बावजूद धैर्य और धर्म का पालन किया। वे भगवान शनि की स्तुति और पूजा करते रहे। उन्होंने अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप किया और शनि देव से क्षमा याचना की। कुछ समय बाद शनि देव ने राजा की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। शनि देव ने कहा, हे राजन, यह सब आपके पिछले कर्मों का फल था। अपने धैर्य और भक्ति से इस परीक्षा को पार किया। अब मैं आपको आपका राज्य और सम्मान लौटाता हूँ। इसके बाद राजा विक्रमदत्त अपने राज्य लौटे और पहले से भी अधिक समृद्धि और प्रसिद्ध हो गए। यह कथा हमें यह सिखाती है कि शनि देव न्याय के देवता है। वे केवल उन्हीं को कठिनाइयों में डालते हैं जो अपने कर्मों से पथभ्रष्ट होते हैं। यदि हम धैर्य, भक्ति और सच्चाई के मार्ग पर चले तो शनि देव का आशीर्वाद हमें अवश्य प्राप्त होता है। शनि देव के दिन इस कथा को सुनने या पढ़ने से मनुष्य के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह गर्भवती महिलाओं के लिए भी अत्यंत शुभ मानी जाती है, क्योंकि इससे गर्भस्थ शिशु के संस्कार और भविष्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शनिवार के दिन शनि देव की पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती माता को सूर्योदय से पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शनि मंदिर जाए और शनि देव की मूर्ति पर सरसों का तेल चढ़ाएं, जिससे गर्भस्थ शिशु को आशीर्वाद प्राप्त होता है। शनिवार के दिन गर्भवती महिला काले तिल, लोहे का सामान और नीले फूल चढ़ाए। ओम सूर्याय शनिचराय नमः मंत्र का जाप करें। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। गर्भवती माता को दान करने से गर्भस्थ शिशु पर शनिदेव महाराज की कृपा प्राप्त होती है। शनिदेव की कृपा से जीवन की कठिनाइयाँ समाप्त होती हैं और सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। सनातन धर्म में शनिदेव को न्याय का प्रतीक और कर्म फल दाता माना गया है। उनकी दृष्टि का प्रभाव सभी जीवों पर पड़ता है। यह कथा गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्व रखती है, क्योंकि इसे सुनने से गर्भस्थ शिशु के मानसिक और भावनात्मक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर सत्य, धर्म और न्याय का अधिक महत्व था। उस समय एक नगर में धर्मराज नामक राजा राज्य करते थे। वे सत्य प्रिय और न्याय प्रिय थे। उनका राज्य सुख समृद्धि से भरा हुआ था। राजा का एक नियम था कि हर शनिवार को वे विशेष रूप से न्याय सभा का आयोजन करते और जन सामान्य की समस्याओं का समाधान करते। एक बार राजा धर्मराज को शनि देव की पूजा करने की प्रेरणा हुई। उन्होंने अपनी सभा में घोषणा की, आज से हर शनिवार शनि देव की आराधना होगी। सभी नागरिक उनके बारे में जाने और उनकी कृपा प्राप्त करें। राजा के आदेश से नगर में शनि देव की पूजा प्रारंभ हुई। यह देखकर शनि देव प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे राज्य से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे राज्य में कभी अभाव या अन्याय नहीं होगा। एक दिन शनि देव ने राजा को उनकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने की ठानी। उन्होंने अपने प्रभाव से एक व्यापारी को राजा के दरबार में भेजा। वह व्यापारी गरीब और निराश दिखता था। उसने राजा से कहा, हे राजन, मेरे ऊपर शनि की दशा चल रही है। मेरा व्यापार ठप हो गया है। मेरा परिवार भूखा है और मैं निराश हूँ। कृपया मुझे शनि देव का उपाय बताएं। राजा ने उसे सहानुभूति से देखा और कहा, शनि देव न्याय प्रिय हैं। उनके प्रभाव से केवल वही व्यक्ति पीड़ित होता है जिसने गलत कर्म किए हो। क्या तुमने कोई ऐसा कार्य किया है जिसके कारण तुम्हें यह कष्ट मिला हो? व्यापारी ने सिर झुकाते हुए कहा, हे राजन, मुझसे कई गलतियां हुई है। मैंने व्यापार में धोखाधड़ी की, गरीबों का शोषण किया और अन्यायपूर्ण धन कमाया। अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ।
राजा ने उसे शनि देव की पूजा करने और अपने गलत कर्मों का प्रायश्चित करने का आदेश दिया। व्यापारी ने राजा के आदेश का पालन किया और कुछ समय बाद उसका जीवन फिर से सुखद हो गया। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि शनि देव की दृष्टि से कोई बच नहीं सकता। वे हमारे कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं और उचित समय पर उसका फल देते हैं। गर्भवती महिलाओं को यह कथा सुननी चाहिए ताकि उनके गर्भस्थ शिशु को धर्म, सत्य और न्याय का महत्व समझ में आए। और दूसरी कथा है राजा हरिश्चंद्र और शनि देव का। राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य और धर्म के लिए प्रसिद्ध थे। वे हमेशा अपने वचनों का पालन करते और न्याय करते। उनकी लोकप्रियता से सभी देवता प्रसन्न थे, लेकिन शनि देव ने उनके धैर्य और सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने की सोची। शनि देव ने राजा हरिश्चंद्र पर अपनी दृष्टि डाली। इससे राजा के जीवन में कठिनाइयाँ आने लगी। उनका राज्य छीन गया और उन्हें अपने परिवार के साथ वन में रहना पड़ा। यहाँ तक कि उन्हें एक शमशान में काम करके अपनी आजीविका चलानी पड़ी। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी विपत्तियों के बावजूद कभी सत्य का त्याग नहीं किया। उन्होंने शनि देव की आराधना की और अपने कर्मों का प्रायश्चित किया। अंत में शनि देव ने प्रसन्न होकर उन्हें उनका राज्य और खोया हुआ सम्मान वापस दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से हमें कोई भी कठिनाइयाँ विचलित नहीं कर सकती। गर्भवती महिलाओं के लिए यह कथा सुनना शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे गर्भस्थ शिशु के संस्कार पवित्र और धर्ममय होते हैं। शनिवार के दिन गर्भवती महिला को शनि देव की पूजा विशेष फलदायी होती है। उनकी कृपा पाने के लिए और गर्भस्थ शिशु को आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गर्भवती महिला शनिवार के दिन शनि देव की पूजा जरूर करे और सरसों का तेल चढ़ाए। शनि देव को सरसों का तेल बहुत ही प्रिय है, इसलिए अपने शिशु को आशीर्वाद दिलाने के लिए गर्भवती महिला सरसों का तेल शनि देव महाराज पर जरूर चढ़ाए। और गर्भवती महिला को काले तिल दान करने से पापों का नाश होता है। शनिवार के दिन गर्भवती महिला नीले वस्त्र पहनना, इससे उनके बच्चे पर शनि देव महाराज की कृपा बनी रहती है। जरूरतमंदों को भोजन कराए और वस्त्र और दान का दान करना शनि देव को प्रसन्न करता है। गर्भ कथा सुनने और पढ़ने का उद्देश्य जीवन में धर्म, सत्य और न्याय के महत्व को समझाना है। यह कथा विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को मानसिक शांति और आध्यात्मिक बल प्रदान करती है। साथ ही गर्भस्थ शिशु के भविष्य को उज्ज्वल और संस्कारित बनाती है। यह कथा यह भी सिखाती है कि शनि देव केवल दंड देने वाले देवता नहीं हैं, बल्कि वे हमारे जीवन में न्याय, अनुशासन और संतुलन लाने वाले दैविक शक्ति है। उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति से जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। यह गर्भ कथा शनि देव की महिमा और उनके न्याय के सिद्धांतों को गहराई से समझाती है। इसे शनिवार के दिन सुनना और पढ़ना, विशेष रूप से गर्भावस्था में गर्भ शिशु को सुनाना गर्भवती माता के लिए शुभ और लाभकारी माना गया है। आप सुनिए ध्रुव की कथा। सुनाते हैं। इसके लिए माता एक शांत स्थान पर बैठ जाए। एक ऐसा समय चुने जब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो और आपको इसको बीच में ना रोकना पड़े। आप दोनों हाथ अपने गर्भ पर रख लें। कोमलता से अपनी आँख बंद कर लें और अपनी संतान से कहे, आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बहुत ही प्रेरक कथा सुनाती हूँ। इसके लिए मैं तुम्हें सतयुग के उस समय लेकर चलती हूँ जहाँ प्रदेश की राजा उत्तानपाद रहते थे। उनकी 2 रानियाँ थीं, सुरुचि, सुनीति। सुरुचि बहुत सुंदर थी और राजा को बहुत प्रिय भी थी। उसके पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, इसलिए सुरुचि रानी का पुत्र उत्तम भी अपने पिता राजा उत्तानपाद का दुलारा था। राजमहल के बाहरी हिस्से में दूसरी रानी सुनीति रहती थी।
उनका स्वभाव महापुरुषों जैसा था। वह धर्म मार्ग पर चलते, सभी के प्रति दया, प्रेम, करुणा का भाव रखते और ऐसा ही आचरण देख उनका पुत्र ध्रुव बड़ा हो रहा था। एक दिन सुबह का समय था। सुबह की लाली धीरे धीरे जाकर भगवान सूर्य का प्रकाश पूरे प्रदेश को प्रकाशित कर रहा था। सभी बच्चे घर के बाहर अपने मित्रों के साथ विभिन्न खेल खेल रहे थे। भीतर राज दरबार सजा हुआ था। राजा उतानपाद अपनी प्रिय रानी सुरुचि के साथ सिंहासन पर बैठे थे। वे अपनी गोद में बैठे पुत्र उत्तम को दुलार रहे थे। उसी समय खेलते खेलते ध्रुव भी महल में प्रवेश करता है। पिता को देख उसका मन भी ललचाया। वह अपने पिता की गोद में बैठने, उनका प्यार पाने के लिए ललायित हो गया। वह भी अपने पिता के पास पहुंचा। उसने अपना हाथ राजा के पैरों पर रखा ही था। वह बैठने का प्रयास कर ही रहा था। राजा भी अपने दूसरे पुत्र को दुलार दे उससे पूर्व ही सुरुचि रानी ने उसका हाथ जोर से झटक दिया। रानी बड़े क्रोध से बोली, तुम अपने पिता की गोद में बैठने लायक नहीं हो। तुम अभागी हो। तुम्हें पूरे जीवन पुण्य करने होगा ताकि तुम अपना भाग्य बदल पाओ और मेरी कोख से जन्म लेने का सौभाग्य पाओ। तभी तुम पिता का प्रेम और दुलार पा सकते हो। राजा उतानपाद को थोड़ा बुरा लगा, पर वे अपनी प्रिय रानी के विरुद्ध जाने का साहस नहीं कर सकते थे। ध्रुव नन्हा सा बालक अपनी सौतेली माँ की बातें ठीक से तो नहीं समझ पा रहा था, पर वह इतना समझ चुका था कि सबके सम्मुख उसका अपमान हो रहा है और उसमें उसके पिता भी उसका साथ नहीं दे रहे। इसलिए रोता विलख माँ माँ पुकार कर ध्रुव राजमहल के बाहर चला जाता है। पूजा कक्ष में बैठी रानी सुनुति अपने पुत्र की आवाज़ सुनकर कांप गई। वह बाहर भागते हुए गई और अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। मन ही मन किसी अप्रिय घटना का सोचकर उसका हृदय भर रहा था। वह धीरे से ध्रुव के दुख का कारण पूछती है। माँ, पिताजी मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। वे मुझे अपनी गोद में भी नहीं बैठाते। वे सिर्फ उत्तम को प्यार करते हैं। माँ, ऐसा क्यों? माँ, मैंने क्या नुकसान किया है? उनका क्या मैं इतना बुरा हूँ? माँ, मैं इतना बुरा हूँ? सुनीति ऐसा नहीं कहते बेटा। सुनीति सब समझती थी। फिर उस नन्हे से बालक को कैसे समझाती, क्या बताती कि क्यों उनके पिता ने उन्हें और ध्रुव को इस प्रकार का जीवन दिया है। सुनीति स्थिति को समझाते हुए अपने बेटे को कहती है, मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए पिता से श्रेष्ठ गोद और ऊंच सिंहासन सुरक्षित रखा गया है। तुम्हें संसार के सबसे बड़े राजा की गोद में बैठना है। इस तरह कहकर अपने मंदिर में विराजित भगवान नारायण की तस्वीर दिखाती है। इनकी गोद भगवान की गोद ध्रुव की आंखों में चमकती, पर वह अभी सिर्फ 6 साल का नन्हा बालक था। माँ के उत्सुक स्वर में पूछता है, माँ, मैं उन तक कैसे पहुँचूँ? कैसे मैं उनकी गोद में बैठूँगा? माँ को भी आज जाने कहाँ से हिम्मत आ रही थी। वह ध्रुव की सभी बातों का स्पष्ट उत्तर दे रही थी। कहती है वह मार्ग श्रेष्ठ है, इसलिए उसे पाना भी थोड़ा मुश्किल है। पर ध्रुव को अब किसी बात का भय नहीं था। उसे तो बस उनकी गोद का इंतजार था। वह अपनी माँ से पूछता है, माँ, अब आप जल्दी बताओ, वह मैं कैसे पा सकता हूँ? माँ ने ध्रुव को गोद में उठाकर कहती है, बेटा, उसके लिए कठिन तपस्या करनी होगी। एकांत में रहकर सिर्फ उनका नाम जपना होगा। बस फिर क्या था। ध्रुव तुरंत गोद से उतरा, अपनी माँ के चरण स्पर्श करके कहता है, माँ, मैं आज से ही अपनी तपस्या शुरू करूँगा।
मैं एकाग्रता से नाम जपक नारायण की गोद में बैठूंगा। माँ, मैं उनकी गोद में बैठकर सबसे पहले तुझे पुकारूंगा। माँ, तू देखना, तेरा बेटा भी सौभाग्यशाली है, वह ब्रह्मांड के राजा की गोद में बैठेगा। माँ कुछ समझ पाती इससे पहले ध्रुव जंगल की ओर जाने लगा। माँ एकदम बिलख पड़ी, भागते हुए ध्रुव के रास्ते में आकर खड़ी हो गई। जिस नन्हे से बच्चे ने राजमहल के बाहर आज तक कदम भी नहीं रखा था, वह जंगल अकेला कैसे जिएगा? क्या यह भी कोई उम्र है उसके जंगल जाने की? रानी फूट फूट कर रोने लगी। ध्रुव नहीं रुका, अपनी माँ को समझाते हुए कहता है, माँ, नारायण को पाना आसान नहीं है, तो करनी होगी, तेरा बेटा करेगा। माँ, वह भी सौभाग्यशाली बनेगा। माँ रोए जा रही थी, वह आगे बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे सांझ होने लगी, रात अंधेरी छा रही थी। उसका मन भी डर रहा था, मन कर रहा था फिर से अपनी माँ के आंचल में चला जाए, उसकी गर्माहट में रोते रोते सो जाए। पर तुरंत उसे अपनी सौतेली माँ के कहे शब्द याद आ रहे थे, इसलिए वह दुगुनी रफ्तार से आगे की ओर बढ़ रहा था। वह कुछ समझ पाता उससे पूर्व ही कुछ स्वर सुनाई दिए, नारायण नारायण। देवर्षि नारद भगवान की इच्छा के अनुरूप ही नन्हे ध्रुव का मार्गदर्शन करने आए थे। वे बालक के दर्द को समझ रहे थे, साथ ही उसका भविष्य भी जानते थे, इसलिए उचित स्थान और भगवान का मंत्र सिखा दिया। फिर क्या था, रात के अंधेरे में झुनझुन की आवाज़ के साथ ध्रुव के मंत्र के स्वर भी जंगल में गूंजने लगे। धीरे धीरे ध्रुव अपनी तपस्या में लीन होने लगा। इधर राज दरबार में यह बात आग की तरह फैल गई। हर किसी ने दबी आवाज़ से राजा उत्तानपाद और सुरुचि की निंदा की। राजा उत्तानपाद की भी आंखें अब खुल गई थी। उन्हें अपने मासूम से बेटे का चेहरा ही नजर आ रहा था। उसका हुआ चेहरा देखकर वे भी अंदर से काँप रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वास्तव में वे कैसा भयंकर पाप कर बैठे हैं। इधर सुनुति का रो रोकर बुरा हाल था। उसका आखिरी राजमहल में अपने पुत्र के अलावा और था ही कौन। वह उसे बार बार याद कर बस रोती जा रही थी। राजा भी अब अपनी गलती को मानकर ध्रुव को मनाने के लिए जंगल की ओर निकल रहे थे, पर तभी उन्हें पूर्ण जी मिल गए, जिन्होंने राजा को रोक दिया। आपका पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं है, वह तेजस्वी बालक सचमुच नारायण की गोद में विराजमान कर आपके और आपके राज्य की कीर्ति को संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलाएगा। उसका जन्म इसी हेतु हुआ है, इसलिए हे राजन, आप शक ना करें, बल्कि निश्चिंत रहें। वह जल्दी आप सभी के पास लौट आएगा। इधर ध्रुव अपनी तपस्या में लीन था। जंगली जानवरों की आवाज़, उनके सताने का भय आसपास हमेशा बना रहता। कभी बंदरी के समीप उसके बच्चे को लिपटा देखता तो उसका मन भी भरता, पर वह किसी भी कीमत पर लौट जाना नहीं चाहता था। 6 साल के बच्चे का ऐसा दृढ़ निश्चय कि अनेक प्रलोभन, अनेक भय दिखाने पर भी वह नारायण जब से अलग नहीं हुआ। 6 महीने से अकेला नन्हा बालक तपस्या कर रहा था और उसकी चाह भी थी तो क्या, बस एक बार नारायण की गोद में बैठना है। इसे देखकर भगवान भी अधिक समय तक उससे दूर नहीं रह पाए। वे ध्रुव के समीप पहुंचकर प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हैं। ध्रुव अपनी आंखें खोलता है, उसे विश्वास नहीं होता कि उसके सम्मुख कौन खड़ा है। चतुर्भुज रूप में नारायण वह बार बार आंखें बंद करता, खोलता, खुद को चिमटी काटता। वह सोच ही नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसके साथ भगवान उसकी मासूमियत को देखकर मुस्कुराते हैं।
उसे तुरंत उठाकर अपनी गोद में बैठा लेते हैं, मानो अब तो धरती आकाश सब फूल बरसा रहे हो। जंगल की प्रत्येक कली फूल बनकर उस पर गिर जाना चाहती हूँ। प्रकृति खुशी से घूमना चाहती हूँ, सारे पक्षी खुशी से गाने लगे हो, हवाएं मधुर स्वर में बांधे यंत्र बजा रही हो। पूरे वातावरण में एक अद्भुत सा आनंद छा गया। ध्रुव की आंखें खुशी से टिमटिमाने लगी। वह धीरे से प्रभु से कहता है, प्रभु अब कोई मुझे और मेरी माँ को अभागा नहीं कहेगा ना। भगवान ने अपने दोनों हाथ कसकर ध्रुव को समेट लिया। नहीं बेटा, तुम ब्रह्मांड में वह स्थान पाओगे जिसके आगे देवी देवता समस्त ऋषि भी परिक्रमा करेंगे। प्रलय काल में भी तुम सुरक्षित रहोगे। तुम्हारी कृति अनंत जन्मों तक फैली रहेगी। हर मनुष्य तुम जैसी संतान की प्राप्ति करना चाहेगा। तुम और तुम्हारी माँ श्रेष्ठ गति को पाओगे। ध्रुव अपने हाथ जोड़ प्रभु को नमन करता है। आज की कथा को यहीं समाप्त करती हूँ। सभी को प्रणाम। दोस्तों, गर्भ गीता बहुत ही अनोखा ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण ज्ञान समाहित है। श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावन से विचार मनन करता है, पढ़ता है या सुनता है, वह फिर गर्भवास में नहीं आता है। उसे जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। सभी को गर्भ गीता का अनुशीलन अवश्य करना चाहिए। साथ ही यह मान्यता भी है कि जो गर्भवती महिला गर्भ गीता का श्रवण करती है, उसका गर्भस्थ शिशु अच्छे संस्कार ग्रहण करता है। जन्म लेने के बाद वह आदर्श जीवन व्यतीत करता है। गर्भ गीता में अर्जुन ने संसार और स्त्री पुरुष से जुड़े कई प्रश्न किए और गुरु दीक्षा क्यों अनिवार्य है, आइए जानते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन स्वाद से अर्जुन वाच है, हे कृष्ण, भगवान यह प्राणी जो गर्भवास में आता है वह किस दोष के कारण आता है? हे प्रभु, जब यह जन्मता है तब इसके जरा आधे लोग रहते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित हो जाता है? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है सो अंधा और मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। 8 पहर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बार बार जन्मता और मरता है। वह गर्भ विषय दुख पाता रहता है। अर्जुन उवाच, हे श्री कृष्ण, भगवान यह मन मदमस्त हाथी को भाती है। तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन तो 5 इंद्रियों के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन 5 में अहंकार बहुत बली है। सो कौन यह है जिसे मन वश में हो जाए? श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की भांति है। तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 इंद्रियों के वश में है। अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अकुंस कुंडा के वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से यह जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक वैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने? जो वैष्णव है वो कौन है? श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, एक वे हैं जो मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। एक वे हैं जो सिर पर जटा बांधते हैं और अंग पर भस्म लगाते हैं, उनमें मैं नहीं हूँ, क्योंकि इनमें अहंकार है, इनको मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है?
वह कौन सा पाप है कि जिससे पुत्र मर जाता है, और नपुंसक कौन पाप से होता है? श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से उसकी औरत मरती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई वस्तु बचा लेता है, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आय पड़े और वह जवानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, पर समय आने पर उसका कार्य ना करे, इस पाप से नपुंसक होता है। यह बड़े पाप है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है? स्त्री का जन्म तथा अटूट का जन्म क्यों कर पाता है? और पिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य देते हैं लेते हैं, वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, वे टट्टू का जन्म पाते हैं। और जो झूठी गवाही भरते हैं, वे औरत का जन्म पाते हैं। जो औरतें रसोई बनाकर पहले अपने भोजन कर लेती हैं और पीछे परमेश्वर को अर्घ दान करती हैं, तो वे बिल्ली का जन्म पाती हैं। और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं, वे औरत का जन्म पाते हैं। वह गुलाम औरतें होती हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, कई मनुष्य को आपने स्वर्ण दिया है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्य को आपने हाथी घोड़ा रथ दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान ने कहते हैं, अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है, उनको घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं, सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन कहते हैं, भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र देह है, उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? किसी किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्यावान है, उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है, उनका सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने विद्या दान किया है, वे विद्यावान होता है। जिन्होंने संतों की सेवा की है, वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करता है, इसका क्या कारण है? समझा कर कहिए। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, यह राजपाट किस धर्म के करने से मिलता है? विद्या कौन सा धर्म करने से मिलती है? श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागता है, वे राजा होते हैं। और जो गुरु की सेवा करते हैं, वे विद्यामान होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम से मिलता है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है, उनको धन अचानक मिलता है। जिसने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संभाला है, वे मनुष्य रोग से रहित होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, कौन पाप से अमली होते हैं और कौन पाप से गूंगे होते हैं और कौन पाप से कुष्ठ होते हैं? श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं, वह अमली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं, सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने गौ घात किया है, वे कुष्ठ होते हैं। अर्जुन कहते हैं, भगवान, जिस किसी पुरुष की देह में रक्त का विकार होता है, वह किस पाप से होता है? और दरिद्र होते हैं। किसी को खंड वायु होती है और कोई अंधे होते हैं, तो कोई पंगु होते हैं, सो कौन से पाप से रहित होते हैं? और कई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं, तो ये किसी पाप से होती है? श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं, उन्हें रक्त विकार होता है।
झोस मिलीन रहते हैं वे सदा दरिद्री होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंड वायु होती है। जो पराई स्त्रियों को निर्वस्त्र देखते हैं, गुरु की पत्नी को कुदृष्टि से देखते हैं, सो अंधे होते हैं। जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी है वह लंगड़ा और पंगु होता है। जो औरत अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से संग करती है सो वह बाल विधवा होती है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, तुम पर ब्रह्मा हो, तुमको नमस्कार है। पहले मैं आपको संबंधी जानता था, परंतु अब मैं ईश्वर रूप जानता हूँ। हे पर ब्रह्मा, गुरु दीक्षा कैसी होती है, सो कृपा कर मुझको कहो। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिनके तुम जैसा पुत्र है। अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ है। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्गों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबका त्याग करके मेरे विषय में मन लगाकर सुब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा करे जिसने सब इंद्रियों जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वर में नजर आता हो और सब जगत से उदास हो। ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर को जानने वाला हो और उस गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। जो गुरु से विमुख है उनको सप्तग्रास मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होते। जो गृहस्थ संसार में गुरु के बिना है वह चंडाल के समान है। जिस तरह मदिरा के भंडार में जो गंगा जल है वह अपवित्र है, इसी तरह गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन सदा अपवित्र होता है। इसके हाथ का भोजन देवता भी नहीं लेते, उसके सब कर्म निष्फल है। कुकर, सुगर, गदर, खाक, ये सब की सब योनियाँ बड़ी खोटी योनियाँ हैं। इन सब से वह मनुष्य छोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती और अवश्य ही नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है वैसे गुरु धार के गुरु की भक्ति करना योग्य है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही हे अर्जुन, शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है सो पशु योनि में फल भोगता है। वह 84 योनियों में भ्रमण करता रहता है। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, भगवान गुरु दीक्षा क्या होती है? श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, धन्य जन्म है उसका जिसने यह प्रश्न किया है। तो धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर है, हरि ओम। इन अक्षरों को गुरु कहते हैं। यह चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 योनियों से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित हो, नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 1.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कोई अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनेंगे वो गर्भ के खोट से बचेंगे, उनकी 84 योनियों वो कट जाएगी। इसी कारण इसका नाम गर्भ गीता ज्ञान है। श्री कृष्ण भगवान जी के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक की 84 योनियों से बीच बचा रहता है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। यहीं पर गर्भ गीता ज्ञान समाप्त होता है। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर लिखिए। अगर कथा अच्छी लगी तो कमेंट्स में हरि का नाम जपते रहें।